Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope everyone will be fit and safe by the grace of Almighty Allah. This is me, Rifat Qadir, your SST teacher. Today our subject SST portion is history. As we completed our first two chapters, and now I will discussing the chapter third, that is the making of a global world. The making of a global world. First of all, I want to draw your kind attention towards the theme of this chapter. Theme of this chapter is transformation from pre-modern to modern, economic development, war, rebuilding the world. Let's start. Our first topic is the pre-modern world. In this topic, we will learn what is globalization, how globalization took place, benefits of globalization, disadvantage of globalization. Definition of globalization. Economic definition: separating of business from one country to another. But dear student, it is not only separating of business, but it is also separating ideas, trade, migration, movement of capital. Dear students, globalization is not a new phenomenon. From ancient times, travelers, traders, priests traveled long distances for knowledge, opportunities, spiritual fulfillment. As all we know, Buddhism is origin from our India. Buddhism का origin कहाँ से है? Our India से. तो आजकल हम देखते हैं कि बुद्धिज्म पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ है. तो इसका यही मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन नवाडेज ही में नहीं है. ग्लोबलाइजेशन पुराने वक्त में भी, एंशिएंट प्री मॉडर्न टाइम में भी था. और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इसके ट्रेसेस हमें कहाँ से मिलते हैं. जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पे कुछ एविडेंसेस हमें मिलते हैं कि वो ट्रेड करते थे इजिप्ट से. तो ग्लोबलाइजेशन न्यू फिनोमेना, ये पुराने यानी कि प्री मॉडर्न पीरियड में भी था. और ये जो प्रीस्ट्स आते थे, ट्रैवलर्स आते थे, ट्रेडर्स आते थे, वो अपने साथ दे कैरिड आइडियाज, स्किल्स, गुड्स, मनी, वैल्यूज, इन्वेंशन, जर्म्स एंड डिजीज आल्सो. तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन सिर्फ बिजनेस ट्रेड ही नहीं है, बल्कि इससे क्या होता है, एक कंट्री के वैल्यूज, आइडियाज, इन्वेंशन, स्किल्स, गुड्स, मनीज, जर्मल्स, डिजीज ट्रांसफर होते हैं दूसरे कंट्रीज में, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, लाइक कोरोना वायरस. सो डियर स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस topic is Silk Routes link the world. Silk Route is network of various routes connecting Asia, America, Europe. Silk Route various routes को, various continents को कनेक्ट करता है. और ये जो सिल्क रूट है, ये एग्जिस्ट करता है बिफोर क्रिश्चियन एरिया से टिल 15th सेंचुरी तक. बिफोर क्रिश्चियन एरिया से लेकर 15th सेंचुरी तक सिल्क रूट पे ट्रेड होता था. लेकिन फिर इसको छोड़ दिया गया, क्योंकि फिर सी रूट जब इन्वेंट किए गए, यूरोपियंस ने इन्वेट किए, कोलंबस ने अमेरिका को इन्वेट किया, या इंडिया को वास्को डी गामा ने इन्वेट किया, तब तक 15th सेंचुरी तक सिल्क रूट ही की इंपॉर्टेंस थी ट्रेड के लिए. और ये जो हिस्टोरियंस है, उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं सिल्वर सिल्क रूट्स, बोथ लैंड एंड सी. सिल्क रूट से क्या होता था, जो चाइना था,
China was linked with Western countries and other countries. चाइना के जो पोर्ट्री थी, चाइना का जो सिल्क था, वो ट्रैवल होता था दूसरे यूरोपियन कंट्रीज तक, और यूरोपियन कंट्रीज के जो गोल्ड था, सिल्वर था, that traveled from Europe to Asia. Gold and silver traveled from Europe to Asia market. Religions like Christian, Islam, Buddhism traveled through Silk routes. ठीक है, हो गया ये सिल्क रूट. अब है, तो इस सिल्क रूट की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई होगी कि टिल 15th सेंचुरी तक इसकी इंपॉर्टेंस कितनी थी. पूरे वर्ल्ड को ये कनेक्ट करता था. सारा जो एक्सचेंज होता था इसी सिल्क रूट से था. अब है फूड ट्रैवलर्स. फूड भी ट्रैवल हुआ था. अगर हम देखेंगे नूडल्स ट्रैवल्ड फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज. पास्ता, इटालियन फूड travelers took them to Sicily in 5th century. 5th century में अरब के जो ट्रैवलर्स थे, उन्होंने पास्ता को इटली में लाया था. सिसिली के एक शहर जो इटली का है, वहां पे लाया था. तो चाइना से नूडल्स पूरे यूरोप में पहुंच गए, और अरब से पास्ता कहां पे पहुंचा? इटली में. तो फूड भी ट्रैवल हो रहा था. और अगर हम देखेंगे जो हमारे कॉमन फूड लाइक पोटैटो, चिली, टमाटो, मेज, सोया वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड इंडिया थ्रू ट्रेड रूट्स. इसी ट्रेड रूट से क्या हुआ, जो हम आजकल जो फेमस वेजिटेबल्स है, पोटैटो, चिली, टमाटो, मेज, सोया, ये इंट्रोड्यूस हुए अमेरिका से यूरोप में और इंडिया में, हमारे एशिया में. ठीक, तो अगर हम देखेंगे अमेरिका में जो पोटैटो जो यूरोपियंस ने ट्रैवल किया अपने यूरोपियन कंट्री में, तो वहां के यूरोपियन जो पुअर यूरोपियंस थे, वहां पे एक कंट्री है यूरोप में, आयरलैंड के जो लोग थे, दे बिकेम so dependent on potato that after disease destroyed potato crop, hundreds of thousands of people died of starvation. In mid 1840s, this famine is called Irish famine. यानी कि यूरोप में एक जो कंट्री है आयरलैंड, वहां पे लोग इतने डिपेंड हो चुके थे पोटैटोज पे कि जब वहां पे फैमिन हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि डिजीज हुआ था इस पोटैटो कल्टीवेशन को. तो वहां पे कल्टीवेशन ही नहीं हुई, हार्वेस्ट ही नहीं हुआ, तो वहां के लोग फिर हंड्रेड्स थाउजेंड्स में मर गए ड्यू टू स्टारवेशन. कब हुआ ये? मिड 1840 में. और इस फैमिन को नाम दिया गया इरिश फैमिन. Now, our next part of this topic is conquest, disease and trade. Conquest पहले हम डिस्कस करेंगे. Europeans discovered sea route, Asia and America in 16th century. मैंने आपको पहले ही बोला कि यूरोपियन जो थे, जब 15th सेंचुरी तक सिल्क रूट की इंपॉर्टेंस थी, लेकिन जब 16th सेंचुरी में यूरोपियंस ने सी रूट को इजाद किया, इन्वेट किया. अगर हम देखेंगे, मैंने पहले ही बोला कोलंबस ने अमेरिका को 16th सेंचुरी में इन्वेट किया, और ये जो वास्को डी गामा था, उसने क्या किया? उसने हमारे एशिया को, हमारे इंडिया को क्या किया? इन्वेट किया. तो कॉन्क्वेस्ट्स अब होने लगे, बट ये इंटरेस्ट सब्जेक्ट है. आप देखो कि कैसे कॉन्क्वेस्ट होने लगे. आप ये जो 16th सेंचुरी में जो सी रूट्स इजाद हो गए, इट हेल्प्ड इन ट्रेड एंड सेटिंग अप ऑफ कॉलोनीज. अब कॉलोनीज बनने लगी. अमेरिका, जब भी मैं अमेरिका बोलूं तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में होल कहूंगी. अमेरिका had vast in minerals and food crops. अमेरिका रिच स्टेट थी क्योंकि वहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा थे, फूड क्रॉप्स बहुत ज्यादा थे. तो फूड एंड मिनरल्स फ्रॉम अमेरिका टू अदर
parts of the world transformed lives of the people. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि फूड ट्रेवल हो रहा था अमेरिका से, पोटैटो, चिल्ली, सोया, मेज या इतने सारे फूड आ गए, पूरे वर्ल्ड में वो ट्रांसफर हो गए ड्यू टू द these silk routes, due to the help of these silk routes. तो कॉन्क्वेस्ट होने लगे, कॉन्क्वेस्ट सी रूट की वजह से होने लगे। अब यूरोपियंस अब कॉलोनीज बनाने लगे एशिया में भी और अमेरिका में भी। तो उसके बाद क्या हुआ, मिड 16th सेंचुरी पुर्तगीज एंड स्पेनिश स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग अमेरिका। अब वो अमेरिका को सब्जुगेट करने लगे, नॉट बाय द गन, नॉट बाय द आर्म्स, but with the help of disease. Yes, with the help of disease. It is so interesting. वो ये जो यूरोपियंस थे उन्होंने अमेरिका को विद द हेल्प ऑफ आर्म्स इन्वेड नहीं किया, बट विद द हेल्प ऑफ डिजीज इन्वेड किया। तो वो डिजीज क्या थी, वो स्मॉल पॉक्स था। क्योंकि ये जो यूरोपियंस थे, यूरोपियंस हैड बीन एक्सपोज्ड टू स्मॉल पॉक्स, so they had immunity. But Americans had no immunity from smallpox. So Europeans introduced smallpox in America. So एक smallpox की वजह से यूरोपियंस ने अमेरिका पर कब्जा किया, कॉलोनाइज किया अमेरिका को। ठीक है, got it? This smallpox disease wiped out whole community in certain parts of America. whole community को इस small pox ने वाइट आउट किया। तो फिर क्या हुआ, thus Europeans captured America easily. तो यूरोपियंस ने अमेरिका को कॉलोनाइज इजिली किया, सब्जुगेट इजिली किया। Till 19th century, Europe was suffering for poverty, disease, religious conflict. 19th century तक हमने क्या देखा कि ये जो यूरोप था वो सफर कर रहा था पोवर्टी से, डिजीज से, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से। टिल आजकल हम क्या देखते हैं कि यूरोप ने पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में किया है। यूरोप इज नंबर 1 टेक्नोलॉजी हैड, they had number 1 technologies, but till 19th century Europe was suffering. Till 18th century, India and China was the richest countries in the world. Yeah, means ये जो till 18th century था, till 18th century के पीरियड तक इंडिया और चाइना richest countries वर्ल्ड के थे। One of the richest countries चाइना और इंडिया था। But China restricted trade overseas contact